हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो बेनीपुर, दरभंगा। जैमिनी सूत्रम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषय तत्वादर्श सहितम। प्रणम्य बुद्धि प्रदढुण्डिराजं श्री विश्वनाथं जगदम्बिकां च करोम्यहं बालमन प्रतुष्टयै सोदाहृतं जैमिनी सूत्रटीकाम्। अर्थात तावद ग्रंथकारो महर्षि जैमिनी वस्तु निर्देश स्वरूप मंगलमा उपदेशम व्याख्यासाम। तो उ शंकर तस्य पदम स्थानमिति उपदम तस्मिन् उपदे कास्या मिथ्यर्थ सं लोक कल्याणकारकं शास्त्रं व्याख्यास्यामः कथयिष्यामि अथवा उपदिश्यते प्रतिपाद्यते पूर्वजन्मार्जित शुभादिकर्माण्येनेति उपदेशः जातक शास्त्र विशेषत्वं व्याख्यास्यामः। अर्थात महर्षि जैमिनी कहते हैं कि हम काशी में स्थित होकर लोक कल्याणकारक जातक शास्त्र को कहते हैं। अथ स्वमतेन राशीनाम दृष्टिमाह अभिपश्यन्त्युक्षाणि पार्श्वे च ऋक्षाणि अभिपश्यन्ति स्वसम्मुखस्थ राशिं विलोकयन्ति पार्श्वे स्वपार्श्वद्वये स्थिते भे राशि स्वपश्यन्ति। अर्थात हर एक राशि अपने सम्मुख स्थिति राशि को देखते हैं तथा अपने दोनों पार्श्व दक्षिण और वाम तरफ की दो राशियों को भी देखती है। इस प्रकार प्रत्येक राशि को तीन तीन राशियों पर दृष्टि होती है। अथवा दृष्टिबोधक सरल प्रकार चरोधनम विना स्थास्नुन स्थिरश्चान्त्यम विना चरान द्विस्वभावो विनात्मानं द्विस्वभावान प्रपश्यति। अर्थात चर राशि अपने से द्वितीय स्थिर को छोड़कर बाकी तीनों स्थिर को देखती है तथा स्थिर राशि अपने से 12वें चर को छोड़कर तीनों चर को देखती है तथा द्विस्वभाव राशि अपने को छोड़कर तीनों द्विस्वभाव को देखती है। तनिष्ठानाश्च तद्वत् तनिष्ठा तत्राशि तद्राशि स्थिता ग्रहश्चापि तद्वत् राशिवत् सम्मुख पार्श्वम इत्थस्थ द्वयस्थ राशीन तद्गतान गृहांश्च पश्यन्ति। तो चरादि राशि स्थिति ग्रह भी राशि के समान ही सम्मुख तथा पार्श्व स्थित राशियों को और तद्गत ग्रहों को देखते हैं। अब ये दृष्टि चक्र कुंडली में प्रत्येक राशि में तीन तीन राशियों पर दृष्टि रेखा गई है तथा मेष राशि से सिंह वृश्चिक कुंभ पर दृष्टि सूत्र गए हैं। अतः तीनों राशियों पर मेष की दृष्टि हुई। उनमें वृश्चिक सम्मुख तथा सिंह और कुंभ पार्श्व स्थिति हुए। इसी प्रकार का हर एक राशि का समझना चाहिए। विशेष ध्येय विषय कौटपय वर्ग भवैरिः पिंडान्त्यैरक्षरैरङ्का
नीत्री च शून्यम गेयम तथा स्वरे केवलम कथितम। अर्थात इस ग्रंथ में कवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, यवर्ग और अक्षरों से राशि तथा भाव को संख्या जानने के लिए अंकों का ग्रहण होता है तथा 9 ज्ञों और केवल स्वर अ आ इत्यादि से शून्य का ग्रहण किया जाता है। जो यहाँ पर चक्र के माध्यम से अंक ज्ञानार्थ चक्र जो है तो उसको दर्शाया गया है तथा जहाँ पिंड संयुक्त अक्षर हो वहाँ अंत्य अक्षर के अंक का ग्रहण होता है। यथा स्व, तो इसमें अंतिम वर्ण व यवर्गीय चतुर्थ अक्षर है, इसलिए स्व में 4 का ग्रहण होता है। इस प्रकार अंकों से संख्या यदि 12 से अधिक हो तो 12 से भाग देकर शेष से संख्या का गुना होना चाहिए। संख्या का ज्ञान करना। यथा दार, इसमें टवर्ग से गिनने से 2 बराबर 8 और यवर्ग में र बराबर 2 तथा अष्टानाम तथा अंकानाम वामतो गति। इस प्रकार न्यास करने से दार अष्टविंशति, इसको 12 से तष्टित करने पर शेष 4 रहा। अतः दार शब्द चतुर्थ भाव का या राशि का ज्ञान हुआ। ग्रंथकार ने भी आगे सर्वत्र सवर्णा भावा राशिश्च यह सूत्र कहा है। तो अथार्गला योगमा दार भाग्य शूल अथार्गला निध्यातु रिष्प नीच कामस्ता विरोधिनः निध्यातुर्द्रटुः ग्रहस्य राशिर्वा दार चतुर्थ भाग्य 2 शूल एकादश अस्थास चतुर्थ द्वितीय एकादश स्थान स्थिता अर्गला स्यात्। तो चतुर्थादि स्थान तिष्ठेषु ग्रहे क्वर्गला भवतीत्यर्थ तथा दारादि स्थानर्गला कर्तृनाम क्रमेण ऋक्ष नीच कामस्था। तो दशम द्वादश तृतीयस्था ग्रहा विरोधिनो अर्गला बाधका भवन्ति। साव आचार्गला अधिक विषम अधिकैर्ग्रहैरुत्तमा द्वाभ्यां मध्यमा एके नाल्पेत केचित् कथयन्ति। अर्थात विचाराश्रयो भूत राशि अथवा ग्रह से 4, 2, 11 इन स्थानों में ग्रह हो तो अर्गला योग विशेष होती है तथा 10, 12, 3 इन स्थानों में ग्रह हो तो क्रम से चतुर्थादि स्थानोत्यन्न अर्गला के बाधक होते हैं। यथा 4 का अर्थ स्थान में ग्रह होने से अर्गला होती है, यदि दशम में भी ग्रह हो तो नहीं होती है, एवं द्वितीय में ग्रह रहने से अर्गला होती है। यदि 12 में बाधक ग्रह न हो तथा कुल में 11 में ग्रह रहने से अर्गला होती है। यदि तृतीय बाधक न हो, राशि से जितने आगे अर्गला स्थान रहता हो उतने ही पीछे बाधक स्थान होता है।